नमस्कार। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन है। और हम इसे यूं कहें कि परत दर परत खोलकर देखेंगे कि इसमें उम्मीदवारों के लिए क्या खास है और कहां पर उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि डिटेल्स में ही सब कुछ छिपा होता है। सही कहा। हमारा मिशन सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को डीकोड करना है। मतलब कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, कहां पर दूसरों से बढ़त ली जा सकती है और तैयारी की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौका आखिर है क्या। कुल 50 पद हैं परिवहन आरक्षक के। अब 50 पद सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी में तो एक एक पद बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो इनका बंटवारा कैसे किया गया है? इन 50 पदों में से जहां तक मैंने देखा, जनरल कैटेगरी के लिए 21 हैं, एसटी के लिए 16, ओबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 6 पद रखे गए हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इसमें महिलाओं के लिए 30% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण शामिल है। अच्छा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये भर्ती प्रक्रिया के डिजाइन को दिखाता है। कोशिश ये है कि समाज के अलग अलग वर्गों को मौका मिले। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो सबको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, पैसा और पद। हाँ, सैलरी। ये लेवल 4 पे मैट्रिक्स की जॉब है, जिसकी सैलरी रेंज 19,500 से 62,000 रुपए है। लेवल 4 सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन एक नए कैंडिडेट के लिए इसका असल मतलब क्या है? क्या ये एक अच्छी शुरुआत है? बिल्कुल। देखिए, ये एक क्लास 3 एग्जीक्यूटिव पद है। जब आप 19,500 रुपए की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता मतलब डीए और दूसरे सरकारी अलाउंस जोड़ती हैं, तो हाथ में आने वाली सैलरी काफी सम्मानजनक हो जाती है। अब उम्र की बात करते हैं। 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से कम और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उम्र में छूट का जो गणित है वो समझना बहुत दिलचस्प है। कैसे? एससी, एसटी, ओबीसी और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों को 5 साल की सीधी छूट है। मतलब उनके लिए ऊपरी उम्र सीमा 40 साल हो जाती है। ठीक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 5 साल की एक और विशेष छूट दी गई है। अब आता है अगला पड़ाव, जहां सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक ताकत भी परखी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी वर्ग के लिए इसमें थोड़ी छूट है, उनके लिए ये 158 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा पुरुषों के लिए सीने का माप भी है, बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86.5 सेंटीमीटर। और आंखें भी ठीक होनी चाहिए, बिना कलर ब्लाइंडनेस के। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसे एक 4 लेवल का गेम समझ सकते हैं। पहला लेवल 100 नंबर की लिखित परीक्षा। दूसरा लेवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ओके। तीसरा लेवल है मेरिट लिस्ट का बनगा, जो आपके लिखित परीक्षा के नंबर और बोनस अंकों को जोड़ के बनेगी। और चौथा आखिरी लेवल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मुझे तो लगता है कि असली मुकाबला तो पहले लेवल में ही तय हो जाएगा। हाँ भी और नहीं भी। देखिए, लिखित परीक्षा के बाद हर एक सीट के लिए 5 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 50 सीटों के लिए 250 लोग। एग्जैक्टली। तो जाहिर है पहला फिल्टर तो लिखित परीक्षा ही है। अगर आप टॉप 250 में नहीं है तो आपका सफर वहीं खत्म। तो फिर फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग क्यों रखा है? उसके नंबर मेरिट में क्यों नहीं जुड़ रहे? यही तो इस प्रक्रिया की सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगी खतरनाक बात है। खतरनाक? हाँ, इसका क्वालिफाइंग होना एक दो-धारी तलवार है। अच्छी बात यह है कि आपको दौड़ में सबसे तेज धावक होने की जरूरत नहीं, बस पास होना है। और बुरी बात? बुरी बात यह है कि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपकी लिखित परीक्षा में लाई गई 100 में से 95 नंबर की मेहनत भी 0 हो जाएगी। तो चलिए पहले लेवल यानी 100 नंबर की लिखित परीक्षा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और विषय है सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान तो एक महासागर जैसा है। क्या इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ रटना होगा? यही वो सवाल है जो एक गंभीर उम्मीदवार को एक आम उम्मीदवार से अलग करता है। मतलब? देखिए, जब कोई विभाग सामान्य ज्ञान का सिलेबस देता है तो आपको ये सोचना होगा कि एक परिवहन आरक्षक के लिए सामान्य ज्ञान क्या है। अच्छा। क्या उसके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, या ये जानना कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 क्या कहती है?
मतलब आप कह रही हैं कि इसमें ट्रैफिक नियम, रोड सेफ्टी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की परिवहन व्यवस्था पर सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। स्मार्ट तैयारी यही है। आप इतिहास, भूगोल जरूर पढ़ें, लेकिन आपका फोकस इस नौकरी से जुड़े विषयों पर होना चाहिए। और यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक कट जाएगा। इसका मतलब है कि 4 गलत जवाब आपके एक सही जवाब को खा जाएंगे। सही कहा। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है जो पूरा गेम पलट सकती है, बोनस अंक। हाँ, ये बोनस अंक ही असली गेम चेंजर है। आपकी पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें जो आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकती हैं। जैसे कि NCC सर्टिफिकेट पर 5 अंक, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस पर 5 अंक, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी होने पर 5 अंक और कंप्यूटर या टाइपिंग पर भी 5 से 10 अंक तक। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आप अधिकतम 10 बोनस अंक ही ले सकते हैं। तो जब एक उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो, तो उसे आवेदन कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। वेबसाइट है vyapam.cgstate.gov.in। आवेदन करते समय आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और एक हालिया फोटो जैसी चीजें तैयार रखनी होंगी। और आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र भी। इसी सोच के साथ हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से हमेशा एक कदम आगे रहता है।